मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। इजराइल ने ईरान के नातांज परमाणु ठिकाने और अन्य सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया है, जिसके बारे में ईरान को 2 से 3 दिन पहले चेतावनी मिली थी। फिर भी ईरान अपने हवाई रक्षा प्रणाली के बावजूद इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। दरअसल ईरान ने अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए कई खास प्रणालियां विकसित की हैं, जो दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए बनाई गई हैं। इनमें कई प्रणालियां शामिल हैं। आइए बताते हैं इनमें क्या क्या रक्षा प्रणाली शामिल है। ईरान के पास कौन कौन सी रक्षा प्रणाली है। S-300, बवर 300, खुर्दाद 3 और 15, शाहीन और तिरान। S-300 रूस से खरीदा गया एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जो 150 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ये हाई एल्टीट्यूड विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। ईरान के पास लगभग 4 से 6 S-300 बैटरी है, जो प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों की रक्षा करती है। बवर 300 ईरान की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, जो S-300 का विकल्प मानी जाती है। ये 200 से 250 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है और ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। इसे 2019 में तैनात किया गया था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं। खुर्दाद 3 और 15 माध्यम दूरी की प्रणालियां हैं, जो 75 से 150 किलोमीटर की दूरी तक काम करती है। ये ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। वहीं शाहीन और तिरान छोटी दूरी की प्रणालियां हैं, जो 20 से 40 किलोमीटर की दूरी तक काम करती हैं और स्थानीय रक्षा के लिए उपयोगी है। ईरान ने इन प्रणालियों को नातांज जैसे संवेदनशील ठिकानों के चारों ओर तैनात किया था, ताकि किसी भी हवाई हमले को रोका जा सके। साथ ही ईरान ने अपने रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक को भी मजबूत किया है, जो दुश्मन के संचार को बाधित करने में मदद करती है। यानी ईरान के पास इतनी तगड़ी रक्षा प्रणाली होने के बाद भी ईरान अगर हमले को नहीं रोक पाया, तो ये साफ है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई, जो ईरान की वायु रक्षा को चकमा देने में सफल रही। इसके कई कारण हो सकते हैं। आइए बताते हैं ईरान की असफलता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई रक्षा प्रणाली इजराइल के सामने कमजोर साबित हुई। चेतावनी मिलने के बावजूद ईरान की ओर से पुख्ता तैयारी करने में देरी। साइबर हमले के कारण रक्षा प्रणाली का निष्क्रिय होना। बता दें कि इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जो स्टील्थ तकनीक से लैस है। ये विमान रडार पर कम दिखाई देते हैं, जिससे ईरान के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाए। F-35 विमानों की गति और ऊंचाई बदलने की क्षमता ने ईरान की वायु रक्षा को भ्रमित किया। साथ ही इजराइल ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार से बचते हैं। इन मिसाइलों को कई दिशाओं से एक साथ लॉन्च किया गया, जिससे ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ गया। इजराइल ने ईरान के रडार और संचार सिस्टम पर साइबर हमले किए, जिससे उनकी वायु रक्षा अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गई। इससे ईरान को ये पता ही नहीं चला कि हमला कब और कहां से हो रहा है। इजराइल ने चेतावनी देने के बावजूद हमले को अचानक और सटीक तरीके से अंजाम दिया। नातांज पर हमला सुबह के समय किया गया, जब रक्षा प्रणाली ऑपरेटर कम सतर्क होते हैं। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जो भूमिगत सुविधाओं को नष्ट करने में सक्षम है। खुफिया जानकारी के लिए अमेरिका और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर काम किया गया, जिससे इजराइल को ईरान की कमजोरियों का सटीक आकलन हो सके।